नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप फील नहीं कर पाते हैं तो क्या आपका मैनिफेस्टेशन सच नहीं होगा, क्या आपका मैनिफेस्टेशन रियलिटी में नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, अपना इतना सारा प्यार मुझ पर डालने के लिए, मुझे देने के लिए। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, एंड उसके लिए आई एम दिल से बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल। तो देखिए, जैसे कि नेविल गोडार्ड कहते हैं कि फीलिंग इज द सीक्रेट, और अब्राहम हिक्स भी कहती हैं कि इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। तो जहाँ पे भी एनर्जी जाएगी वो चीज़ मोशन में आएगी, वो चीज़ क्रिएट होगी। पर हम ऑलरेडी ऐसी सिचुएशंस और ऐसे सर्कमस्टेंसेस से घिरे हुए हैं हमारे अराउंड कि जो हमारा पास्ट का थॉट प्रोसेस था वो अभी रियलिटी है हमारी, और हम उसी एनर्जी में हैं। तो हम कैसे कोई अच्छी चीज़ या ऐसी चीज़ को के लिए फील कर सकते हैं जो चीज़ हमें लग ही नहीं रही है कि हमारी 3D में है, जो चीज़ हमें दिख ही नहीं रही है हमारी 3D में। हम कैसे मान लें कि वो चीज़ हमारे पास हो सकती है या हम उस चीज़ को डिज़र्व कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, जब तक हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, ये सब एक ही उसके सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स हैं। तो जब तक हम इस चीज़ को मान नहीं लेते ना कि हमको तो जो दिखता है 3D दिखता है, हम उसी को मानते हैं, हमें बिलीव ही नहीं होगा कि 5D बैक एंड में मूवमेंट हो रहा है, देयर इज अ मूवमेंट गोइंग ऑन, है ना। तो अब समझने की कोशिश करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बोलता है कि आप जो फील करते हैं आपको वो मिलता है ना। जो जिस तरीके के आप इमोशंस डालते हैं वो मिलता है। लॉ ऑफ अजम्पशन आपको क्या हेल्प करता है? लॉ ऑफ अजम्पशन आपको हेल्प करता है किस चीज़ में? दैट हेल्प्स इन, आपको बोलता है आप रिपीट करो, आप अज्यूम कर लो, और आप वो भी आपको हेल्प करता है फीलिंग क्रिएट कराने में। लोग जनरली बोलते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आर टू डिफरेंट पार्ट्स, दो अलग सब्जेक्ट्स हैं। नहीं, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट के पार्ट हैं, विच इज़ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, यूनिवर्स के द्वारा दो अलग अलग पाथवेज, एक ही सब्जेक्ट में दो अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो ज्वाइनिंग लाइन है वो है आपका मेडिटेशन, कॉन्शियसनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आपका ग्रेटफुलनेस, है ना। वो आप जिस भी तरीके से उसको प्रैक्टिस करो। अब होता क्या है कि इनिशियली अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो किसी चीज़ को लेके तो आप नहीं फील कर पाओगे उसके लिए पॉजिटिव, आप अच्छा फील नहीं कर पाओगे। या चलो आप नेगेटिव नहीं भी हो, आप न्यूट्रल हो और आपको 3D में वो चीज़ नहीं दिख रही, तो आप कैसे मानोगे कि वो चीज़ आपके 3D में है? तो देखिए, नेविल गोडार्ड जो बोलते हैं फीलिंग इज द सीक्रेट, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। और अब्राहम हिक्स जो बोलती हैं इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, है ना, वो बिल्कुल सही बोलती हैं। जो यूनिवर्स है ना वो एक जीनी है, उसको नहीं पता कि गलत क्या है सही क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी विशेष को पूरा करने के लिए है। आप जो बोलोगे वो उसको फुलफिल करेंगे, वो सही हो गलत हो उसको उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आपको क्या करना है? आपको लॉ ऑफ अजम्पशन को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साथ में यूटिलाइज करना है। कैसे? बिना फील किए भी आप कुछ ना कुछ तो फील कर रहे हैं। आप अगर किसी चीज़ के लिए गलत फील कर रहे हैं, मतलब आप निगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं, हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में अगर आप निगेटिव फील कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ के, जो चीज़ आप चाह रहे हो उसके अगेंस्ट में मूव कर रहे हो, आप उस चीज़ से दूर जा रहे हो। आपको जाना कोई एक्स जगह है लेकिन आप जा वाई जगह रहे हो। तो आप अगर आप निगेटिव फील कर रहे हो मतलब आप उस जो आपका डिज़ायर है उससे दूर होते जा रहे हो। तो आपकी वो दूर वाली जो फीलिंग है वो ही मैनिफेस्टेशन में आएगी और आप अपने डिज़ायर से दूर होते चले जाएंगे, ठीक है। नाउ अब ये तो हमने समझ लिया कि हम फीलिंग कैसे वर्क कर रही है। अब बिना फील करे कैसे करें? देखिए, सिंपल सी एक बात समझिएगा, हमारे दिमाग में एक दिन में सिर्फ 60,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं, जिनका हमको बहुत मुश्किल से 5% पता होता है। बाकी का जो 95% है वो सबकॉन्शियसली बैक एंड पे चल रहा होता है। हमको
उसी चीज़ पे काम करना है ना। इनिशियली आप अगर जैसे रोबोटिक अफर्मेशन भी करते हो और आप अगर फीलिंग लाने की कोशिश करते हो, तो मान लो आपको 10,000 रोबोटिक अफर्मेशन वाला चैलेंज लिया है आपने, आप इनिशियली हज़ार बार अगर आप एक ही दिन में 10,000 वाला चैलेंज ले रहे हो, तो मान लो आप 1000 बार जब बोल रहे हो तब तक आप फीलिंग रख पा रहे हो, उसके बाद तो वो रोबोटिकली ही आप रिपीट कर रहे होगे, है ना। लेकिन आप जितनी बार वो रिपीट करोगे उतनी बार आप वो फीलिंग्स को रीजुविनेट करोगे, रिकनेक्ट करोगे, है ना। अब देखो आपको करना क्या स्टार्ट करना है, आपको सिंपली सबसे पहली चीज़ मेडिटेशन आपकी लाइफ में कंपल्सरीली डालना है। इट्स बीन अराउंड मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं मैंने मेडिटेशन को नहीं छोड़ा है। हाँ, कभी कभी अगर मेरा मन नहीं करता है या मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता है तो वो अलग बात है, बट मैं मेडिटेशन को नहीं छोड़ती हूँ। मेडिटेशन ने जो मेरी लाइफ में चेंजेस लाया है वो किसी भी चीज़ ने नहीं लाया। मेरे को 360 डिग्री चेंज दिखा है मेरी लाइफ में। मेडिटेशन से आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, आप काम हो जाते हो, प्लस साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन बहुत इजी हो जाता है। आप जो लाइफ चाहते हो, आप गोल ड्रिवन जी रहे हो, राइट, आपको कोई गोल चाहिए, आप उस गोल को बहुत इजीली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो। दैट इज़ वन थिंग। अनदर थिंग, ग्रेटफुल होना। हर चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास जो है आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होगे तब तक आपको कोई और चीज़ क्यों मिलेगी। आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास कोई इंसान आया, उसने आपका कोई काम किया, अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे उस काम के लिए तो वो आपका कोई और काम क्यों करेगा। जब आप उससे फिर कोई और काम की बोलोगे, है ना, उसने पहला काम आपका बिना बोले कर दिया, नेक्स्ट काम आप उसको बोलोगे तो क्या वो उतने ही दिल से करेगा जितने दिल से उसने फर्स्ट किया करके दिया होगा आपको अपनी तरफ से, नहीं ना। तो अप्रिशिएट करो आपकी लाइफ में। चलो अगर आप बोलते हो कि आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके पास छत है रहने सर ढकने के लिए, दीवारें हैं घर बोलने के लिए, पलंग है सोने के लिए, पंखा है, कूलर है, एसी नहीं है चलेगा, कूलर है ना। जो भी चीज़ अपने अराउंड में दिख रही है, सराउंडिंग में दिख रही है, उसको लेके अप्रिशिएटिव होइए, उसको लेके धन्यवाद फील करिए, दिल से ग्रेटफुल रहा करिए, तभी तो और अच्छी चीज़ आएगी। अगर अभी आपके पास कोई छोटा फ़ोन है तो उसको ग्रेटफुल हो, उसको थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि आपके पास वो है, क्योंकि जब आप थैंक यू बोलते हो ना तो यूनिवर्स को समझ आता है, यूनिवर्स तक ये सिग्नल जाता है कि आप वैसी ही और चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हो, तो आप ऑटोमेटिकली अपस्केल करना चालू कर देते हो, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे अपन। फीलिंग नहीं आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, फीलिंग नहीं आते हुए भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को लेके पॉजिटिव फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब है अच्छा नहीं समझ आ रहा ना, अच्छा फील नहीं हो रहा है, मतलब आप नेगेटिव वाले इमोशन में हो, न्यूट्रल वाले में नहीं होगे आप। जो आपको डिज़ायर चाहिए होगा उस डिज़ायर के नेगेटिव इमोशन में होगे आप, फॉर श्योर होगे आप। अब आपको करना क्या है, अगर आप नेगेटिव इमोशन में हो तो आपको कॉन्शियसली उस टाइम ये समझने की कोशिश करनी है कि आप जितना ज़्यादा उस साइड जाओगे, नेगेटिव साइड जाओगे, उतना आप अपने डिज़ायर से दूर जाओगे, है ना। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या लॉ ऑफ कंजम्पशन में कोई भी टेक्निक उठा लो। अगर आप मान लीजिए स्क्रिप्टिंग उठा रहे हैं तो आपका ना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आपको स्क्रिप्टिंग में फीलिंग नहीं आ रही चलेगा, लेकिन आपका ये भरोसा होना चाहिए कि जो मैं एक बार लिख देता हूँ वो साक्षात हो जाता है। अगर आपका ये भरोसा है और ये अडिग भरोसा है कि जो मैं एक बार लिख देता हूँ वो साक्षात हो जाता है, तो आपकी रियलिटी बन गई वहीं बन गई। द मोमेंट आपने लिखना चालू किया वो वहीं बन गई। जैसे कि मेरा मानना है कि एक बार मैं जो बोल देती हूँ, जो सोच लेती हूँ या जो डिज़ायर कर लेती हूँ वो मेरी लाइफ में आ जाता है, और ये मेरा अडिग निश्चय है, ये मुझे पता है कि ये होता है और वो होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हो तो आप रोबोटिक अफर्मेशन में जो अफर्मेशन यूज़ कर रहे हो सकता है उस पर आपका भरोसा नहीं हो, उस पर आपको फीलिंग नहीं आ रही हो, लेकिन आपका ये भरोसा होना चाहिए कि आप जो रोबोटिकली जो भी अफर्म करते हो वो रियलिटी में आ जाता है। तो आपका कहीं ना कहीं बेसिक जो नींव है ना वो भरोसे वाली स्ट्रांग होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद आपके डिजायर को लेके आपको फीलिंग आ रही है नहीं आ रही है वो मैटर नहीं करता, आपको जो आप टेक्निक कर रहे हो ना उसके लिए, है ना, उस पे भरोसा है। और अगर आपको उस टेक्निक पे भरोसा है तो द मोमेंट आपको आपकी टेक्निक पे पूरी तरीके से भरोसा है, आपका डिजायर फुलफिल हो गया, ये आप समझ लेना। जैसे वट एवर आई राइट इट मैनिफेस्ट, मेरे को पता है, आपको मैंने बताया है कि आप मैजिकल डायरी बनाइए, मैजिकल डायरी में आप एक बार जो लिख दोगे वो हो जाएगा, एंड दैट हैपेंस, दैट ट्रूली हैपेंस।
ठीक है, आपको कोई ना कोई एक ऐसा मीडियम ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी एक टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी जो आपके लिए आपको लगे कि बेस्ट काम कर रही है, और उस पे आपका विश्वास इतना होना चाहिए कि आपकी जो डिज़ायर है वो उसमें आपको कोई फीलिंग नहीं भी आ रही हो, उसको लेके आपको लग भी रहा हो कि ये सच नहीं हो पाएगा, ये साक्षात नहीं हो पाएगा या ये बहुत दूर है, परंतु जो टेक्निक आप करें उस पर आपका इतना अडिग विश्वास होना चाहिए कि वो टेक्निक जैसे ही आप करना चालू करें आपका ऑटोमेटिकली फीलिंग चेंज हो जाती है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, परंतु अगर आप इसको समझ गए तो इससे ज़्यादा फ्रूटफुल आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। आपको डिज़ायर्स जो हैं वो आपकी लाइफ में फुलफिल करने में मतलब आप चुटकियों में हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे हो गया। बिकॉज आपके पास एक चीज़ है, फाउंडेशन है जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रूली बिलीव करते हैं, और जब आप ट्रूली बिलीव करते हैं तो वो फाउंडेशन आपको हेल्प करती है नॉन बिलीविंग चीज़ों को, जिन चीज़ों पे आपको विश्वास नहीं हो रहा, जिन चीज़ों पे आपको फीलिंग्स नहीं आ रही क्योंकि आपको वो 3D में दिख नहीं रही हैं, तो 3D में नहीं दिखने के बावजूद भी वो 5D में मूवमेंट कराने के लिए वो एक फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रांग है, और वो फाउंडेशन आपको वो 3D में लाने में बहुत ईजिली हेल्प कर जाता है। तो फीलिंग इज द सीक्रेट, ट्रूली फीलिंग इज द सीक्रेट, ठीक है। इमोशंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज वेर एवर इमोशंस इज एनर्जी इन मोशन, है ना। पर अगर नहीं आ रही है फीलिंग किसी डिजायर को लेके, तो आपका जो टेक्निक है कोई भी एक, उस पर आपका अडिग विश्वास होना चाहिए। जैसे मेरे लिए वो मैनिफेस्टेशन के लिए मेडिटेशन है। फॉर मी मेडिटेशन इज अ कंपल्सरी थिंग, बिना मेडिटेशन के मेरा दिन नहीं जाता है। मेडिटेशन मेक्स मी ईज एट पीस, ठीक है। और मेरी लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी है, मैं 3D में लेके आती हूँ 5D से, ठीक है। स्क्रिप्टिंग इज़ वन ऑफ द टेक्निक जिस पे मुझे अंधा विश्वास है, और मैं बोल देती हूँ वो चीज़ सच हो जाती है, इसलिए आई एम वेरी कॉशियस व्हाट आई स्पीक ऑफ। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सारी चीज़ों अपनी स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाओ, अपने दिमाग में बिठा दो ये चीज़ कि ये जो मैंने कर दिया ये चीज़ मेरे लिए हमेशा काम करती है, वो आपके लिए हमेशा काम करेगी। फिर आपको फीलिंग अच्छी आए, आप फील कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो सेकेंडरी एस्पेक्ट बन जाता है। प्राइमरी एस्पेक्ट वो हो जाता है कि आप किस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हो, किस तरीके से उस चीज़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। जब आप ये डिसाइड कर लेते हो आप किस तरीके से उस चीज़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका रास्ता क्लियर हो जाता है, ऑटोमेटिकली आप टुवर्ड्स द फ्लो हो जाते हो, नदी के बहाव के साथ बहने लगते हो। और जब आप नदी के बहाव के साथ बहने लगते हो तो आप क्या करते हो, नेचर के फ्लो में आ जाते हो, और नेचर के फ्लो में आप जैसे आए 5D से 3D में, आपके डिजायर को आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आपके साथ जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके साथ जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। यूनिवर्स की जो बुद्धि है, ठीक है, ईश्वरीय बुद्धि आपके थ्रू काम कर रही है, और जब ईश्वरीय बुद्धि आपके थ्रू काम कर रही है तो हर चीज आपके परम सुख और सबसे अच्छे के लिए हो रही है। ये मानना चालू कर दीजिए। आप जैसे ही ये मानना चालू करेंगे और जैसे ये फॉलो करना चालू करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में मिरेकल्स होंगे, आपके जीवन में मैजिक अनफोल्ड होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो रहा है, बस होता चला जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आती चली जाएंगी, एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी आती चली जाएगी, एंड यू विल नो इन नो टाइम कि आप कब से कहाँ पहुँच गए, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, है ना। थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Until next time, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।